समता पार्टी नहीं होती तो 7 जन्म ये लोग भारत सरकार में नहीं जाते। समता पार्टी जौहर साहब और नीतीश कुमार जी की देन है। इन लोगों को देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बीजेपी को तब अछूत समझते थे। समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार जी शामिल हुए मुंबई के अधिवेशन में, जौहर साहब थे उस समय, तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच राजनीति के शतरंज में शय और मात का खेल लगातार जारी है। इसी को लेकर बिहार की सियासत आए दिन गर्मा जाती है। ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल में देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि पहले बीजेपी अछूत थी, लेकिन जेडीयू ने ही भाजपा को छूत बनाया। इसके बाद बिहार बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर प्रहार करते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार और ललन सिंह से 100 गुना बेहतर समाजवादी हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार की ठगी के शिकार हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू द्वारा बीजेपी को अछूत से छूत बनाने के बयान पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि क्या उपेंद्र जी शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में गंगा नहाने गए थे। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कुशवाहा के इस बयान को हास्यास्पद करार दिया है और तंज भरे लहजे में कहा है कि जेडीयू ने बीजेपी को छूत से अछूत का दर्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान उनकी कुंठा को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि जेडीयू में इन दिनों वे खुद दरकिनार कर अछूत बना दिए गए हैं। वे जेडीयू में नीतीश जी के बाद पार्टी की कमान संभालने गए थे, लेकिन उनको पार्टी में 5वें-6ठे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, निखिल आनंद ने कहा कि उपेंद्र जी को अपने भीतर झांक कर अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और जेडीयू में पिछलग्गू की भूमिका से बाहर निकलकर पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद। बिहार में जेपी आंदोलन का सबसे फ्रॉड कैरेक्टर अगर कोई रहा है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे और नीतीश कुमार जी पूरे जेपी आंदोलन में लालू यादव के मुकाबले नेतृत्व के स्तर पर स्वीकार न किए जाने के कारण कुंठा लेकर घूमने वाले लोगों में रहे। यह भी बात सत्य है कि बिहार के सबसे मोस्ट नॉन कमिटेड समाजवादी अगर कोई रहे हैं तो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह रहे। लेकिन यह भी बात सत्य है कि कर्पूरी और लोहिया की विरासत परंपरा के सबसे बेहतरीन अगर बिहार में आज की तारीख में कोई कैरेक्टर है तो उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को ठग कर रालोसपा को खत्म करवा दिया और विरासत सौंपने का झांसा देकर प्रवक्ता बना दिया और तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा करा दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और उन्होंने अच्छा काम किया, तो क्या वो गंगा नहाने उस वक्त गए थे कि जेडीयू बीजेपी को अछूत से छूत बना दिया? इस तरह का बयान तो हास्यास्पद है। और उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय विद्यालय के लिए जो नीतीश कुमार जी जमीन नहीं दे रहे थे कई जगहों पर, तो आंदोलन और मुहिम छेड़े हुए थे। क्या वो जमीन मिल गया है? वहां पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को लेकर अब उनकी मुहिम का क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी क्षमता का एहसास करना चाहिए और नेतृत्व के स्तर पर जिस तरीके से वो आज 4-5वें नंबर पर जेडीयू में उनको पिछलग्गू की तरह खड़ा कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उनको फोर फ्रंट पर आकर राजनीति करनी चाहिए, जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।